हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका इंग्लिश मीडियम का इवनिंग शिफ्ट का जो है पेपर हुआ था। क्लास 9 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें जो है पैसेज आई थी, इसमें मैं आपके आंसर जो डिस्कस करूँगा। ठीक है, और जो ग्रामर है उसके, पैसेज के और ग्रामर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि लिस्ट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। तो आपको ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड में एक डिफरेंस बताना था। तो अगर किसी बच्चे ने बता दे कि भाई जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी जो कॉस्ट है वो नॉन ऑर्गेनिक से ज़्यादा है, तो उसको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, वो ये भी बता सकता है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर जो है, क्योंकि यहाँ बड़ा पूछा गया था, तो ये बताना है कि ऑर्गेनिक फार्म्स डू नॉट यूज़ एग्रीकल्चरल केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स दैट स्टॉप इंसेक्ट्स फ्रॉम डैमेजिंग क्रॉप्स। ठीक है, ये बता देना था, इसका मतलब वो यूज़ करते हैं। ठीक है, मेजर वाला यही था। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चा ये लिख देता है तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो मार्क्स दे भी सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको इस सेंटेंस को दोबारा लिखना था और पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा वर्ड आना था वो बताना था। तो पैराग्राफ 4 में, ठीक है, यहाँ पर एविडेंस था। ठीक है, एविडेंस आना था इसकी जगह, और बहुत सिंपल था। बाकी सारे वर्ड तो मिल ही गए थे, मुझे पूरी उम्मीद है सबका ठीक होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ एविडेंस। उसके बाद थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में बोला गया था कि हाउ कैन प्रोसेस ऑर्गेनिक फूड बी कंसिडर्ड अनहेल्थी। ये जो प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक फूड है ये कब अनहेल्थी होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था कि ये तब अनहेल्थी होता है, ठीक है, जब इसके अंदर लॉट ऑफ शुगर होती है। ठीक है, ये था इसका आंसर। यहाँ पर देखो, आंसर ये नहीं था कि पहला का आंसर पहले में, दूसरे का आंसर दूसरे में, तीसरे का आंसर तीसरे में, ऐसा नहीं था, ऊपर नीचे है। उसके बाद व्हाट डू मैनी स्मॉल ऑर्गेनिक फूड कंपनीज फाइंड डिफ़िकल्ट टू डू। मतलब जो ऑर्गेनिक, ये जो स्मॉल कंपनीज हैं, ये किस चीज़ में डिफ़िकल्टीज जो है फाइंड कर रही हैं, किस चीज़ में करती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था कि स्मॉल ऑर्गेनिक फूड कंपनीज फाउंड डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद दिस बिग कंपनी। बड़ी कंपनी के साथ कंपटीशन करने में डिफ़िकल्टीज कर रही हैं और उनके आगे ज़्यादा समय तक ठहर नहीं पाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैनी डॉक्टर्स व्हाट टाइप ऑफ फूड इफ ईटन इज एक्सेस इज बैड फॉर आवर हेल्थ। अगर ये हम कौन सा फूड जो है, अगर किस प्रकार का खाना जो हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बैड होगा। तो जैसे यहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया हुआ है, तो इसमें जो डॉक्टर हैं वो एडवाइस ये दे रहे हैं कि हमें जो है वो शुगर जो है वो कम लेनी चाहिए। ठीक है, तो शुगर से इंक्लूड अगर ज़्यादा फूड होता है तो वो ज़्यादा, तो यहाँ पे रिड्यूस लिखा, तो हाई जो शुगर अगर ज़्यादा होगी फूड में तो वो हानिकारक है। तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे इसमें आप ये बता सकते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज की हाई जो अवेलेबिलिटी होगी फूड और ड्रिंक्स में तो वो ज़्यादा हानिकारक है। तो इसमें ये बताना था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि विच फूड आइटम कैन बी कंटेमिनेटेड बाय बैक्टीरिया। तो देखो कौन सा फूड है जो बैक्टीरिया जिसके अंदर पाया जा सकता है, तो वो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें बता देना, ये सारा था। ठीक है, जैसे बच्चे एग्जांपल देना चाहते हैं तो उसके अंदर ये भी बता सकते हैं ये सब। ठीक है, तो बाकी इसमें यही था, मेन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बताना था इसमें। ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लिखना ज़रूरी था। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट पैसेज थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पैसेज थी, तो इस नेक्स्ट पैसेज में पहला पूछा गया था कि मेंशन द आउटकम ऑफ द एंट्री ऑफ मैनी प्लेयर्स इन द एविएशन इंडस्ट्री। ये जो बहुत से प्लेयर्स जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं इसके अंदर एविएशन इंडस्ट्री में, तो इसका जब बहुत से लोग इससे जुड़ते चले गए तो बहुत सी काम होने लग गए, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकला। तो आप इसका आंसर ये बताएंगे। ठीक है, तो इससे बताएंगे कि जब ये बहुत से प्लेयर आने लग गए तो पोल्यूशन जो है वो स्काई पर पहुंच गया। ठीक है, और अगर किसी ने आगे का कुछ लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इसने बोला कि व्हाट डज द इनएफिशिएंसी इन द एयर एंड ऑन द ग्राउंड कोज्ड बाय द सिस्टम मीन। तो ये इसका क्या मीनिंग था, तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल ही था। ठीक है, ये यहाँ पर ही मिल गया था ये। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा पूरा पैरा लिख देता है या आगे का लिख देता है लेकिन आंसर उसमें होता है तो उसे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ये कह रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द एक्सपेंशन ऑफ एयर ट्रैवल इंडस्ट्री डिपेंड।
तो ये किस पर डिपेंड है, तो थर्ड का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अगर देखो रैपिड ग्रोथ होगी, ठीक है, और क्योंकि देखो तभी एक्सपेंड होगी ना, तेज़ी से तरक्की होगी, और अगर लोग अफोर्ड कर पाएंगे एयर ट्रैवल के लिए, तो इसलिए इसी वजह से हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि पैराग्राफ 2 में बताना था कि कितना इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है ये कार्बन एमिशन में। तो ये तो बहुत सिंपल ही था, देख सकते हैं पैराग्राफ 2 में 2% दे ही रखा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने पूरी लाइन लिख दी, तब भी कोई बात नहीं, 2% लिख दिया, वो सबसे मेन था। तो ये कह रहा है कि आपको अल्टरनेटिव बताने या सस्टेनेबल सोल्यूशन बताने ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ये एयरक्राफ्ट एमिशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इसमें आपको, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये सब लगाकर, ठीक है, ये जैसे कोकोनट, इससे ये जेट बायोफ्यूल करके या लोग ट्रैफिक कंट्रोल करके इससे हम कर सकते थे। तो यहाँ तक था आंसर। ठीक है, ब्लैक से मैंने कर रखा है। उसके बाद जो है उसके बाद आपको जस्टिफाई करना था कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग टर्म प्लान टू रिप्लेस द करंट यूएस रडार बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, मतलब ये सही है नहीं है, ये इसके बेस पर आपको बताना था। इसे बहुत सारा दे रखा है इसके अंदर ही। ठीक है, तो आप इसमें कितना भी बता सकते थे, जैसे इसमें आप ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप इसमें कुछ बता देंगे तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से बढ़िया था। तो ये भी हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए आपकी जो ये क्या है, ये डायरी एंट्री है। मैंने आपको पहले बताया था कि डायरी एंट्री हो या स्टोरी, अगर आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हो तो बेटर, लेकिन और अच्छे से बनाना चाहते हो तो आप चैप्टर याद करो कि उसके रिगार्डिंग कौन सा चैप्टर था, जिससे आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो जैसे हाउस और नॉट होम में ऐसी कहानी मिलती जुलती तो आप लिखते तो अच्छा हो जाता। जिन्होंने लिख लिया वेरी गुड। कैसा पेपर है जो बताना, आप ग्रामर देख लो। देखिए यहाँ पर जो है अदर आना था, यहाँ रजिस्टरिंग आना था, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे इरिटेंट आना था। ठीक है, और यहाँ पर लाइकली आना था। ठीक है, ये आंसर देख रहे हैं हम। उसके बाद ये आफ्ताब है। ठीक है, तो ये आई, ठीक है, यहाँ वांट लिखा था, तो यहाँ पर जब हम आंसर करेंगे तो आई कौन है, आफ्ताब लड़का है। ठीक है, तो लड़के का ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, वांट का वांटेड, गो लिखा होता तो बैंड लिख देते इस तरीके से। तो जयपुर, बाकी सारा सेम। और ये माई कौन है, आफ्ताब ही तो लड़का है। पोजेसिव की बात है तो हिज आ जाएगा, पोजेसिव में हिज आता है। मैंने पूरी नरेशन की वीडियो बनाई थी, जिन्होंने देखी होगी, ठीक है, उनको पता होगा, मैंने एक एक चीज़ डीपली बताई थी। उसके बाद ये है रोहन, हाउ वाज योर जर्नी। तो यहाँ पर हाउ जब डब्ल्यू एच फैमिली होती है वही रहता है, और योर कौन है, आफ्ताब लड़का है तो हिज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके पोजीशन की बात है। हाउ इज जर्नी वाज, तो ये जो, ठीक है, यहाँ पर वॉज नहीं आएगा। ठीक है, हैड बीन आएगा रूल के हिसाब से। ठीक है, हाउ इज जर्नी हैड बीन। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर थे हमारे। ठीक है, ये आप इसके तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और ये थे। तो होप आपका पेपर अच्छा क्या होगा, क्या राय है, क्या है, कैसा है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह वगैरह, ठीक है, करिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।